तैयार हो? रेडी? आज का टॉपिक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए है, एक लिक्विडिटी के बारे में है। लिक्विडिटी का एक एडवांस्ड वर्जन है जो मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विडिटी क्या होती है और वो किस तरीके से क्रिएट होती है और हम लोग उसके बेसिस पे जो है कैसे हम लोग समझते हैं चीज़ों को, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि लिक्विडिटी के बारे में होता है कि अब शांत हो जाओ सारे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी बोले मॉडरेटर, पता है ना तुम्हें क्या करना है? नो वार्निंग, ओनली ए किक। तो आज से आपका एमएमसी का बचा हुआ एरिया शुरू होने वाला है। दैट इज एमएमसी फेज 10। जिनका डे वन है ना, दुआ करो कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए जो मैं समझा रहा हूँ, दुआ करना बस। ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मेरी स्ट्रीम पर 2 महीने से ज़्यादा हो गया या फिर 1.5 मंथ से ज़्यादा हो गया, जिन्होंने 45 डेज स्ट्रीम पे बिताए हुए हैं, उनको तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? बाकियों को नहीं आएगा। फेज 10, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। गॉट इट? तो जैसे कि मैंने आपको पहले कैंडल के बेसिस पे समझाया है कि जैसे कि हमारे पास कोई हैमर या हैंगिंग मैन बनती है किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पे तो नहीं, बेसिकली किसी ऐसे एरिया पे जहाँ पर सप्लाई या डिमांड ख़त्म हो रही हो। ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो विक वगैरह होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि भाई मार्केट में जो प्रेशर है वो आया है। ठीक है? अपोजिट साइड से आया है, वो हमें इंडिकेट करके बताती है। जितनी लंबी वीक होती है उसका प्रेशर उतना लंबा होता है और वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके साथ ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर ऊपर से बेरिश प्रेशर ज़्यादा है। बेरिश प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई? कि मार्केट में जो बियरिश प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एसेट को बेच रहे हैं। इस कंडीशन में आपको पता ही क्या होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे अपने एसेट को, ठीक है, बेचते हैं और कैश ले लेते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं, अपनी कॉमोडिटी को बेच देते हैं, कमीशन ले लेते हैं। तो वो कई तरीके की इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। ठीक है? जब हम लोग एसेट को बेचते हैं तो यहाँ पर इस केस में आपको पता है हम लोग स्वैपिंग बोलते हैं कि हम लोग स्वैप कर रहे हैं ओरिजिनली। अब ये एक कैंडल के अंदर नजर आता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आज मैं अगर इस कैंडल को खोल दूं तो हमें इसके अंदर क्या दिखाई देगा, मतलब एक्चुअली इस कैंडल के अंदर है क्या। क्या इसके अंदर कोई पैटर्न है जो अपने आप को छोटा करता जा रहा है? तो इसके बाद जो रियल मूव है, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं कि हमें कितना मूव चाहिए, हमें इसके अंदर दो तरीके के मूव दिखते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो इसकी जितनी भी यहां से लेके यहां तक की जो इसकी लाइन है, अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक की जो इसकी लाइन है, ठीक है, यहां पर वो मुझे इससे आगे देखने को मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे इससे आगे देखने को मिल सकती है। तो मुझे जो अगली बॉडी मिलेगी वो बॉडी मुझे कम से कम इतनी मिलनी चाहिए। ठीक है? ये लिक्विडिटी का काम होता है। लिक्विडिटी फ्लोट करवाती है मार्केट को अपने सिचुएशन के हिसाब से। जैसे भेड़ बकरी वाली चाल होती है कि अगर एक भेड़ आगे चलेगी तो बाकी की बारी सारी भेड़ उसके पीछे लग जाती है। उसके बाद मार्केट कितनी नीचे चली जाए अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है? असली मूव उसकी कैंडल की विक के साइज के हिसाब से आता है।
चलो मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कैसे पता लगता है, हाउ वी आइडेंटिफाई देम। जहां पर सप्लाई और डिमांड फिनिश होती है बेसिकली, वहां ये नजराना हमें दिखता है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह दिख जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आइडेंटिफाई अगर हम करें तो इनसाइडर डिमांड्स इनसाइडर सप्लाईज को अगर हम ऐड कर दें, एक, ठीक है, दो, तीन, और यहाँ पर हमारे पास चार, ठीक है, मैं ये सारी की सारी ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर हो गए एक, ठीक है, उसके बाद दो, ठीक है, उसके बाद तीन, ओके, एंड उसके बाद चार। जैसे ही चार पे मार्केट आती है तो यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट में जो बेसिकली जो प्रेशर है मार्केट का वो एकदम से बाहर आया, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है कि जो कैंडल की विक है वो उसकी बॉडी से बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसकी बॉडी उसके सामने ज्यादा नजर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक पिन बार होता है, जैसे कि एक बहुत ही पतला टोनबो होता है, वैसी कैंडल्स होती हैं, लेकिन वो उसी जगह पे आनी चाहिए जहां पर मार्केट का कोई क्वांटिटी कोई वॉल्यूम खत्म हो रहा हो। जैसे इस केस में सप्लाई का जो वॉल्यूम है वो खत्म होता जा रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी पतली कैंडल्स हैं वो हमारे लिए सारी बेनिफिट वाला काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब देखो, अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी कैसे। अब तुम इसे सोचोगे कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो इस जगह खत्म हो रही है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। यहाँ कैंडल वो है जो बेसिकली छोटी बॉडी वाली है और उसकी विक उसकी बॉडी से बहुत लंबी में बैठती है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह पर जो कैंडल है वो एक्चुअल में हमारे पास बनी हुई है लाइक दिस। ये कैंडल हम लोग इसको स्वीप के जरिए देख सकते हैं, ये कैंडल हम लोग एज ए स्वीप के जरिए देख सकते हैं, ये कैंडल हम लोग एज ए स्वीप के जरिए देख सकते हैं। तो इनके बाद का जो मूव होता है, देखो मैं आपको विक दिखाता हूँ, उसके नीचे की जो विक है, इनके बाद की कैंडल का मूव लगभग लगभग ये अपना दे देती है लाइक दिस, एंड लगभग लगभग ये अपना दे देती है। ये देखो, इसका तो एग्जैक्ट सेम आया जितनी बॉडी है। यहां से प्रूव होता है कि जो लिक्विडिटी, देखो ये केस है लिक्विडिटी स्वीप का, जब नीचे से प्रेशर आता है। अभी मैंने तुम्हें स्वैप बताया जब ऊपर से प्रेशर आता है, बात कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर से आ रहा तो नीचे की साइड। ये देख लो, कोई फर्क दिख रहा है भाई? अब मैं अगर इनसाइडर डिमांड ऐड कर दूंगा, एक, दो, तीन, चार, तो मुझे इतना ही दिखेगा, और इस जगह आके मार्केट में रिवर्सल आ गया। मेजर करके देख ले, तुम बार बार नहीं कर रहे, मैं टाइम लग जाएगा। ये लिक्विडिटी स्वैप को दर्शा रही है, किसकी छोटी बॉडी है, लेवल पर भी आ चुकी है, और यहाँ पर डिमांड जो वॉल्यूम है डिमांड वो खत्म भी हो चुकी है, और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला। अब कितना, जितनी इसकी स्वीप, जितना इसका स्वैप आया उतना हमें वॉल्यूम चाहिए नीचे की साइड का। ये दोनों ही कैंडल हमारे लिए, दोनों क्या, पहली वाली कैंडल वहां तक जा चुकी है, वो बेशक उससे ऊपर जाके क्लोज हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट ने जो मूवमेंट है वो बेसिकली वहां तक रखी तो है। अब जब वहां तक रख ली तो स्वैप का जो वॉल्यूम है वो वापिस आ गया। इस तरीके से मार्केट अपना जो है विद इन ए कैंडल मूव क्रिएट करती है। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में कैसे दिखता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इतना वो इसी तरीके से जो स्वीपिंग है, जो स्वीपिंग मार्केट करती है, वहां पर भी इसी तरीके से ये होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नीचे की बॉडी है तो नीचे की जो विक है, सॉरी, वो ऊपर जाके बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इसको सही जगह पे ढूंढा है ना तो ही ऐसा होता है, अगर गलत जगह पे ढूंढा है ना तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगली कैंडल का जो मूव है वो लगभग लगभग इसके जितना आ जाता है। कभी कभी आपको उसकी बॉडी दिखेगी, कभी कभी आपको ऐसे करके दिखेगी, वो बेशक अपने आप को ऊपर से रिवर्स कर दे, लेकिन एक्चुअल में ये उस एरिया तक जा चुकी होती है। उसके बाद ही अगर ऊपर से प्रेशर आ जाए वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मूवमेंट तो वहां तक आई ना, मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद वो कहीं भी जाए, मैंने आपको बोला उसके बाद वो नीचे जाए या ऊपर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्वीप आई है, स्वीप का इंडिकेशन उसकी नेक्स्ट कैंडल तक का असर रहता है। बड़े पैटर्न्स में अगर मैं इस कैंडल को खोल दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं उस पैटर्न का पहला मूव, और मैं इसी पहले मूव को फेक आउट कहता हूं। जो पहले मूव फेक आउट का मैंने जो है यहाँ पर जो बेसिकली जो इसे हम AMD भी बोलते हैं, लेकिन जो मैंने इसकी क्लियरिटी रखी थी एलिप्स के कॉन्सेप्ट में, पीनट्स के कॉन्सेप्ट में, कि मार्केट किसी भी तरीके के पैटर्न बनाती है और पहला मूव फेक रिवर्सल, ये क्या है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये यहां से आया हुआ है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्यों है, कि मैं इसको हमेशा इतना ही कंसिडर क्यों करता हूँ, उसके बाद रिवर्सल क्यों आता है मैक्सिमम केसेस में, और मैक्सिमम केसेस में मार्केट काम क्यों करती है और काम क्यों नहीं करती है। ये आफ्टर इफेक्ट, ये सारी चीजें बड़े बड़े
चार्ट पैटर्न्स के एक जो है माइनर वर्जन, अगर मैं वो कंबाइन कर दूंगा तो एक कैंडल निकल के आती है। चलो मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप से। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप से मैं शुरू करूंगा, यानी कि इस एरिया से मैं शुरू करने वाला हूँ। कैसे हमें समझ में आएगा, हाउ वी अंडरस्टैंड इट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये चीज याद रखना, इज जस्ट ए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये बस मार्केट की कंडीशन को समझने का एरिया है, ये एनालिसिस में यूज्ड होता है, यूज्ड इन द एनालिसिस, सिंपल, और किसी के लिए नहीं है ये कॉन्सेप्चुअल। जैसे भाई लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी के बेसिस पे कोई ट्रेडिंग करता है क्या? ऑब्वियसली बात है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मार्केट की कंडीशन को, इंटरनल बिहेवियर को समझने का एक रूप, एक तरीका। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लिक्विडिटी स्वीप के पैटर्न्स के बारे में। आपने लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली कैंडल्स के अंदर सुनी होगी, यस और नो? मैंने भी खुद बताई है कि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब वो एक कैंडल के अंदर लिक्विडिटी स्वीप आई है। आइए, आइए, नहीं आइए, तो ये वही चीज है। आज मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप यानी कि एक हैमर का खोल के बताने वाला हूं, कैसे, देखना ध्यान से। जब मार्केट अपने आप को किसी भी पैटर्न से ऊपर लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, और फिर ये नीचे गिर जाती है, अब ये अपनी रिकवरी चाहती है। और जब ये अपनी रिकवरी चाहती है तो इस केस में ये क्या करती है, अपने आप को उस एरिया पे ले जाना शुरू करती है, फिर और छोटा हो जाती है, फिर और एरिया पे ले जाना शुरू करती है, फिर और छोटा हो जाती है, फिर और एरिया पे ले जाना शुरू करती है, ऐसे करके। और अगर ये पहला मूव फेक देती है जस्ट लाइक दिस, फिर बाद में रियल मूव दे देती है। ये पैटर्न इसका कंबाइंड वर्जन होता है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा ना तो निकल के यही दिखेगा तुम्हें। दिस कैंडल इज जस्ट ए इन्वर्टेड ट्राइंगल, एक पीनट की तरह होता है, एक ट्राइंगल की तरह होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब इसमें लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, यानी कि अब ये जो स्वीपिंग हुई है हमारे सामने, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन वर्क। ये जो मूव हमारे सामने आया है, जो, चलो ये मैं कह रहा हूँ कि पहला जो मूव है, अभी मैं समझाता हूँ। जो पहला मूव, मैं आपसे कहता हूँ कि पहला मूव इसका नीचे की साइड आ गया मान लो, यानी कि अगली कैंडल नीचे रेड बन गई, लेकिन स्वीप में तो ऊपर होता है, इसका मतलब ये एरिया फेक है। अगली कैंडल में पहला मूव फेक दिखता है, फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करती है। ये पहला मूव फेक हो गया, मान लो हैमर फेल कर गया, इमेजिन मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। ये मूव आया कहां से, ये मूव आया कहां से, ये इतना तेज कैसे आ जाता है मूव, जबकि इस मूव को मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आना चाहिए, उसको ऐसे 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 करके आना चाहिए। लेकिन कभी आपने मूव देखा कि एक एक पीनट बनाया और उसके बाद में मार्केट ऐसे 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 करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके धड़ाम से नीचे गिर जाती है, 4-5 कैंडल में एकदम खत्म हो जाता है। ध्यान से देखो मार्केट को, अगर तुम ये भी देखोगे तो यहाँ धड़ाम से उठ गई, ये देखो, ये सेम बेस है, उठी, बड़ी बड़ी और एकदम उठ गई। ऐसा क्यों है, धीरे धीरे क्यों नहीं आई? इसका नेचर होता है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो जाता है कि उसके पास मौका ही नहीं होता कि वो एकदम से धीरे से जाए, वो तेज जाती है। जस्ट लाइक यहाँ अगर आप देखोगे ऐसे करके, तो यहाँ तो डायरेक्ट ऊपर चली गई। वॉल्यूम आया कहाँ से, ये जो वॉल्यूम आया ये एक्चुअल में कहाँ से? आज तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे मैंने आपको सबसे पहले पिछली डिमांड को मेजर करना बताया था, यहां से यहां तक मेजर करोगे तो आगे का हिस्सा निकल के बाहर आ जाएगा। दूसरा था, अगर तुम इंटरनल डिमांड्स मेजर करते हो, ऐड करते हो, तो फिर भी आगे का हिस्सा बाहर आ जाएगा। आज वो है जो दिखता नहीं है। कैसे? जो सबसे पहला हाई होता है और जो सबसे पहला लो होता है, उसके बाद जो लो बनते रहते हैं मार्केट के, दीज आर द मार्केट्स लिक्विडिटी स्वीप्स। इनको हम लोग मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप के नाम से बोलते हैं, ये भी और साथ में ये भी। दीज आर एडेड, ये ऐड होती हैं और फिर बाद में इनके रिलेटिव में मूव्स निकल के बाहर आता है। जितना ज्यादा पैटर्न अपने आप को जल्दी छोटा करेगा, मूवमेंट उतनी फास्ट आती है। जितना ज्यादा पैटर्न अपने आप को छोटा करेगा, मूवमेंट उतनी ज्यादा फास्ट आती है। कहने का मतलब ये है, जैसे
ये अगर पैटर्न छोटा हो गया ना तो मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट आती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए नी कैप में होता है, मार्केट आई, एक कैंडल बनाई, फिर नीचे चली गई। इस कैंडल के अंदर शायद ये छुपा होगा, हो सकता है, लेकिन वो कैंडल बन गई ना, एक पैटर्न थोड़ी बन पाया, तो इसलिए मूव छोटा हो जाता है। अगर बड़ा पैटर्न बन जाए, छोटा पैटर्न यानी कि वो कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये हैमर बन गया, एक हैमर, यहां पर एक हैमर बन गया, तो हैमर डायरेक्ट फेल हो गया और इतनी जल्दी मूव आता है उसका जितना जल्दी इस पैटर्न में मूव नहीं आने वाला। और ये मूव आता किसकी वजह से, ये इंटरनल, अगर ये मान लो इस हैमर के अंदर ये ट्राइंगल बन रहा होता तो अंदर की जो लिक्विडिटी स्वीप्स हुई है इन्हीं का एडिशन मूव निकलता है। ये चौथा तरीका है इसका मेजर करने का, तीसरा तरीका, सॉरी, ये इसका तीसरा तरीका है बाकी के स्वैप्स को मेजर करने का। चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखता है। सिंपल पैटर्न मैं यूज करूंगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सिंपल पैटर्न जो होता है, लाइन चार्ट यूज करने वाला हूँ। यहाँ आपके सामने बन के बाहर आ चुका है। सो वी हैव ए लाइक दिस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस, एक, दो, और फिर बाद में इस तरीके से बना हुआ है। सो ये जो मूव एकदम से गिरा है, ये आया कहां से है, इसके पास इतनी लिक्विडिटी कहां से आ गई, क्योंकि इसने यहां से स्वीपिंग ली है, इसने यहां से स्वीपिंग ली है। ये स्वीपिंग ऐड होके हमें यहां दिख रही है, आपको दिखाता हूं मैं लगा के, जस्ट लाइक दिस स्वीपिंग एंड दिस स्वीपिंग हैज बीन एडेड इन दिस मूव। यू कैन इजिली सी लाइक दिस, यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक। गॉट इट? कैंडल स्टिक में देख लो, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर मार्केट में एक रिवर्सल एरिया हमें दिखा, फिर मार्केट में। ये तीसरा तरीका है मार्केट के इंटरनल लिक्विडिटी को समझ के और उसके बेसिस पे उसके जो मूव आएगा बाहर उसको निकालने का, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरनल डिमांड और इंटरनल सप्लाईज और बाकी की पिछली सामने वाली सप्लाईज से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। बस अलग बात है क्योंकि हम इसको बेस से मेजर करते हैं या टॉप से मेजर करते हैं, ये बहुत आसान है। ये बाकी सबसे बहुत आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, बस इसमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, वो किस साइड आता है फिर उसके साथ इसमें ऐड कर दिया जाता है। समझ आया? अब यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू होगी उस बाद के मूव की जो इसके बाद आता है, मैनिपुलेशन के बाद जो रियल मूव आता है, वो हिस्सा है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। नाउ वी हैव ए दिस 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 एंड दिस, ये इसका हाई है और बाकी की जो हाईज है, दीज आर द वॉल्यूम विच इज रिकवरिंग एट ए फास्टर रेट। ये वो वॉल्यूम है जो मार्केट में बहुत जल्दी स्पीड से रिकवर कर रहा है, मार्केट अपने एंगल के साथ रिकवर, यही उठ के मार्केट में नेक्स्ट मूव को क्रिएट करती है, ठीक है। चलो मैं आपको एक मेजर करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं एंड दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, ठीक है। ओके, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। लाइक दिस, बॉडी से बॉडी यूज करते हैं, विक्स तो सिर्फ फेक एरिया होते हैं। दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई एंड लास्ट दिस इज द हाई, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये भी हमारे सामने एक हाई है, मैं भी इसको चलो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सामने हाई, ये मैं अब यहाँ से डिमांड के एरिया से क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस एंड यू कैन सी लाइक दिस। ये वो एरिया है जो एब्जॉर्ब होने के बाद मार्केट में जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश अपनी कर रहा है, जारी रख रहा है, यूज कर रहा है अपने आप को इस तरीके से। एंड यू कैन सी लाइक दिस द एरिया व्हेन द मार्केट फिनिशेस इट्स पैटर्न एट इट। कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है इसमें और इसमें, कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, 100% कंप्लीट हो चुका है एंड मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। मेजर रिवर्सल एरिया वो यहाँ क्रिएट कर रही है। अब मुझे खुद बताओ इसमें से कहां से डिमांड निकाल दोगे, इतनी सारी निकाल दोगे डिमांड, इसके अंदर से डिमांड निकाल दोगे इतनी सारी। इनसाइडर डिमांड भी इतनी नहीं है जितनी ये तुम्हारे सामने एब्जॉर्ब्ड डिमांड है। ये एब्जॉर्ब्ड डिमांड है जो इनसाइडर डिमांड से भी ज्यादा एक्यूरेट होती है, ये नजर नहीं आती है, इनको मैं वैलीज बोलता हूं। दिस इज जस्ट लाइक ए वैलीज, वैलीज जो होती हैं वो यही होता है, ये जो एम्प्टी एरिया होते हैं, दीज आर द वैलीज।
ये वो एरिया होते हैं जिसे मार्केट रिकवर तो करना चाहती है लेकिन फेल कर देती है कभी कभी। ये वैलीज का वॉल्यूम ही यूज होता है आगे जाके मार्केट के टारगेट्स को डिफाइंड करने के लिए। समझ आया? इसी तरीके से मार्केट अपना मूवमेंट क्रिएट करती है, जहां जहां भी ये गैप बचते हैं अगला वॉल्यूम निकल के बाहर आया। देखो मैं ट्रायंगल ऐड नहीं कर सकता, अगर आपको दिखाता ऐसा कोई मार्केट में स्ट्रक्चर दिखता जो इस तरीके से ऐड निकल जाता और मैं आपको इसको यूज करके दिखा देता कि भाई ऐसे करके मार्केट में कोई स्ट्रक्चर है जो बाहर निकल रहा, मैं ऐसे करके आपको खुद बना के दिखा। लेकिन ऐसा अभी तक कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसी वॉल्यूम को कैंडल्स के अंदर बदल दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस लिक्विड को फैला के कैंडल्स में कन्वर्ट कर दूं। गॉट इट? सो दिस इज आल्सो ए थर्ड वे ऑफ मेजरिंग द डिमांड्स एंड सप्लाई। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता। ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।